नमस्कार मित्रों, मैं फिर एक बार भाई देवघरे अपने YouTube चैनल सडेतोड़ पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का विषय है द हिंदू टेररिस्ट, हिंदू आतंकवादी। थोड़ा चौंक गए होंगे क्योंकि पिछले वक्त दिसंबर 2010 में RSS 26/11 RSS की साजिश इस नाम का पुस्तक का विमोचन अपने दिग्गी राजा ने किया था, अर्थात दिग्विजय सिंह। अब इसमें RSS को एक हिंदू आतंकवादी संगठन स्थापित करने की बहुत बड़ी साजिश की गई थी, एक षड्यंत्र किया गया था। अब इसके फोटो में अभी यदि आप देखोगे तो आपको महेश भट्ट दिखेगा, दिग्विजय सिंह दिखेगा, मतलब जो एंटी हिंदुइज्म के जो फैक्टर्स है वो सारे यहाँ पे एकत्रित आ गए हैं। तो क्या वाकई RSS हिंदू संगठन एक आतंकवादी संगठन है? चलो देखते हैं थोड़े से व्यूज जो पाकिस्तानी पत्रकारों के हैं। RSS में जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है वो इतना बड़ा है, साइंटिफिक एलिमेंट इतना बड़ा है। ठीक है, उसमें कोई नारे लगाने वाले भी 2-4 लोग होंगे, कोई ऐसी कोई उल्टी सीधी बात भी कर देगा, कहीं ना कहीं से होगा, लेकिन वो इनफैक्ट कोई RSS के कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते जी। वो ऐसे कोई फ्रिंज से कुछ बात कर दी है, जनरल पब्लिक सम टाइम कोई पॉलिटिशियन टाइप का दिमाग घूम गया, चढ़ गई किसी को सम टाइम। जो कमाल की बात है, RSS का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, फिलॉसफी पर, साइंस रिसर्च पर, वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा। फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है जी, सोशल स्ट्रेटजी के साथ जुड़ी हुई है। वही मैं कह रहा हूं। अच्छा, इनका ये नहीं है कि इसमें ये लोग, बल्कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है। मैंने जो इसका थोड़ा सा देखा तो उसमें मुझे स्ट्रक्चर ऐसा नजर आया कि डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एजुकेटेड। अब यदि आप ये पूरी वीडियो क्लिप देखोगे तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया पत्रकार RSS को प्रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सेवाभावी संगठन है, ये है इसलिए भारत टिका हुआ है। तो क्या ये सब चीजें कांग्रेस को नहीं पता होगा कि RSS कैसा है, क्या काम करता है? मित्रों, असली बात यह है कि कांग्रेस एक एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और इसको तकलीफ हो रही है RSS की वजह से। इसलिए जब यह सत्ता में था तो RSS को हिंदू आतंकवादी संगठन स्थापित करके उस पर कार्रवाई करने की तैयारी में था। उसी के वजह से कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो साजिश की गई थी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें मिलती है। पाकिस्तान ने 26/11 का अटैक अपने पे करने के बाद में, भारत पर करने के बाद में, कसाब के हाथ में कलावा मिला था, उसकी आइडेंटिटी भी हिंदू आइडेंटिटी बना के उन्होंने भेजा हुआ था। ऐसे माहौल में पुस्तक का विमोचन 26/11 RSS की साजिश जब दिग्विजय सिंह करता है, तब ये दोनों के यदि थ्रेड मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में मिली हुई एक्शंस है, जिसके वजह से स्थापित कर सके कि RSS एक हिंदू आतंकवादी संगठन है। मित्रों, ये बहुत बुरी बात है, षड्यंत्र है, और कांग्रेस हमेशा हिंदू के विरोध में रहा है। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस में आज भी 90% हिंदू लोग हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। अब दूसरी बात, इसमें आप यदि देखोगे तो हेमंत करकरे को बहुत सारा प्रेज किया गया है। हेमंत करकरे को शहीद का दर्जा दिया गया। वास्तव में यदि आप प्रज्ञा साध्वी सिंह की वीडियो क्लिप देखोगे तो उसमें हेमंत करकरे ये ऐसा मुहावरा था जिसने साध्वी प्रज्ञा को जेल में पीट कर
उसके तरफ से वो उगलवाना चाहता था कि मालेगांव ब्लास्ट में उसका भी हाथ है और शी इज वन ऑफ द हिंदू आतंकवादी। इसमें कर्नल पुरोहित को भी इन्होंने ऐसे अंदर पकड़ के रखा था और 9 साल तक इसका भी छलावा किया है। तो ये सारे जो थ्रेड्स तुम एक दूसरे के साथ यदि मिलाते हो तो पक्की बात है, जाहिर बात है कि कांग्रेस उस वक्त लगा था कि आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन स्थापित करने में जुट जाए। पूरे जद्दोजहद से लगे हुए थे, लेकिन कसाब पकड़ा गया, उसका कलावा पकड़ा गया, उसकी हिंदू आइडेंटिटी पकड़ी गई और कांग्रेस इसमें एक्सपोज हुई। मित्रों, हेमंत करकरे भी कांग्रेस की टीम का हिस्सा था जो हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने में लगा हुआ था। अभी इसकी मजा देखो, इसने साध्वी प्रज्ञा सिंह को बहुत तकलीफ दिया। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में इसको पकड़ के इसको राजी कराने के लिए इसको बहुत तकलीफ दिया। संत के शाप कभी लेना नहीं चाहिए। जो बंदा हेमंत करकरे जिसको लोग शहीद करके मानते हैं, अब वो अपने राज्य ने उसको शहीद वगैरह माना होगा, वो बात अलग है, लेकिन जैसे कर्म रहते हैं वही हिसाब से उसके फल भी होते हैं। अब ये बंदा लगा रहा हिंदू जो आतंकवाद नहीं था उसको स्थापित करने में, लेकिन इसकी मौत कैसी हो गई? इसकी मौत हो गई, वो कसाब के हाथ से मारा गया। एक पाकिस्तानी आतंकवादी के हाथ से ये बंदा मारा गया। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। तो मेरा कहना है कि संत के शाप कभी लेना नहीं चाहिए, संत के साथ कभी खिलवाड़ करना भी नहीं चाहिए। एक फर्क देख सकते हैं आप, पालघर में जब उद्धव ठाकरे के शासन में पालघर में संतों की हत्या हुई थी, तो क्या संतों के जुबान से या आत्मा से कुछ शाप नहीं निकला होगा? आज देखो उद्धव ठाकरे को उसने कहाँ लाके खड़ा कर दिया। इसलिए संत ये संत होता है, ये आशीर्वाद ही इसका लेना चाहिए, संतों के शाप कभी लेना नहीं चाहिए। एक जमाने में संतों के शाप इंदिरा गांधी ने लिया था, संतों के ऊपर गोलियां बरसाई थी, गांधी पे भी गोलियां बरसी, उसको शाप मिला था कि तेरा खानदान, तेरी कांग्रेस पूरी खत्म हो जाएगी। आज वो कगार पर ये कांग्रेस आ चुकी है। बात ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को ही पता है, अपने कद्दावर नेता जिनको 50 साल का राजनीति का अनुभव है, ऐसे शरद पवार भी है। शरद पवार जी भी आरएसएस के बारे में क्या कहते हैं, ये सारे यदि आप इकट्ठा करोगे तो राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादियों के लिए क्या विचार है, ये भी आप इस वीडियो क्लिप में देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस की आखिरी मंशा क्या है। कांग्रेस की मंशा ये कभी नहीं थी कि एक भारत अच्छा राष्ट्र बनकर उभरे, बल्कि उनकी मंशा यही रही है कि भारत में से सारे हिंदुओं को हटाकर यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करें। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। कांग्रेस को भी मैं इसमें दोष नहीं देता, क्योंकि कांग्रेस लगा हुआ है अपना काम करने में। उसको यहाँ गजवाए हिंद लाने का है, उसको यहाँ हिंदुओं को भगाने का है। लेकिन ये पार्टी में रह के ये लोग पार्टी जीतते हैं, राज्य जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं और फिर अपना काम करते हैं। लेकिन एक हिंदू बंदा ऐसा भी है जो सुपारी लेके इलेक्शन जितवाता है, लेकिन इसकी खुद की बाद में का उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं रहता, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं रहती और सारे के सारे हिंदू सत्ते में आ जाता है। उस राज्य में हिंदू विरोधी सरकार आ जाती है, हिंदुओं के हाल होते हैं और उसके बाद में इसका उत्तरदायित्व कुछ नहीं रहता। मित्रों, हाँ, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं।
प्रशांत किशोर ने क्या किया? प्रशांत किशोर सुपारी लेता है कि मैं इलेक्शन जितवा देता हूं। 4 महीने पहले से, 2 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। इसकी तैयारियों में वहां का पूरा जायजा लिया जाता है। वहां पर हिंदू लोगों को मत परिवर्तन करने के लिए मीडिया में क्या क्या न्यूज़ लाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, यह सारा सागा इकट्ठा किया जाता है। फिर 4 महीनों के बाद यह बंदा चुनाव के दिन पूरे तैयारी से अंदर उतरता है और भाजपा विरोधी जो भी सरकार होगी उसको वहां पे लाके स्थापित करता है। बड़े बड़े पत्रकार इसके बहुत कायल है कि यूपी के अलावा अमित शाह और मोदी को मात देने वाला कद्दावर प्रशांत किशोर, इसके जो गणित है, इसकी जो पकड़ है, आज तक इसको कोई पकड़ नहीं पाया, इतना बड़ा प्रशांत किशोर। लेकिन मित्रों, जितने आज भी एक भी पत्रकार ने ऐसा प्रश्न इसको नहीं पूछा कि जब आप सरकार किसी के हाथ में सौंप देते हो, उसके बाद जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो उसका उत्तरदायित्व किस पे है? अर्थात सरकार पे है, कोई भी बोलेगा। लेकिन जब भाजपा विरोधी सरकार लाने में प्रशांत किशोर उसमें अपना हाथ बटाता है और हिंदू विरोधी सरकार लाके बिठा देता है, तब हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार का उत्तरदायित्व निर्वहन कौन करेगा? क्या प्रशांत किशोर कभी एक अल्फाज से भी बोला है अरविंद केजरीवाल को? जब ट्रंप आए थे उस वक्त जो हमले हुए थे अपने हिंदू लोगों पर, उस वक्त कुछ प्रशांत किशोर बोले थे कि भैया अरविंद ये ऐसे हल्ले ठीक नहीं है? एक भी उनकी न्यूज़ चर्चा में नहीं है टीवी पर। दिल्ली जैसे दिल वालों की, आज वो दारू वालों की होगी। क्यों होगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, इनके बहुत सारे नाम आजकल टीवी पे आ रहे हैं, बहुत सारी इनकी न्यूज़ चल रही है कि इन्होंने शराब घोटाला किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन इसी दिल्ली के तख्त पर अरविंद केजरीवाल को बिठाने वाला कौन था? इसके पीछे का एक हाथ था प्रशांत किशोर। जब ट्रंप आए थे, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था, फुकट में बिजली पानी के लिए हिंदू लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट किए थे। हिंदू समाज हमारा भोला भाला है, दिमाग से थोड़ा सा पैदल है, साफ साफ बोल सकते हैं, क्योंकि इनको फुकट बोला कि ये तुरंत वोट दे देते हैं, सामने की सोचते नहीं है। जैसा शांतिदूत सोचते हैं वैसे हमारे हिंदू भाई लोग, हिंदू समाज कभी सोचता नहीं है। इसको थोड़ा सा फुकट का चटा दो, ये फटक से आपको एक वोट दे देगा। तो उस वक्त वीडियो की यदि आप कुछ न्यूज़ देखते होंगे तो वहां पर सारे हिंदू लोग फिर चिल्ला रहे थे कि भैया हमको फुकट का बिजली पानी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा घर दे दो। क्या हुआ था तब? आपके एक शांतिदूत आमदार के घर के ऊपर में बहुत बड़ा एक असला पाया गया था, जिसमें पेट्रोल बम था, ईंटें थी, पत्थर थे, सारे थे। ऊपर से इन्होंने फेंक के मारे थे, हिंदुओं के घर पे मारे थे, हिंदुओं का घर जला दिया था। एक सरकारी अफसर को 400 चक्कू के घाव मिले थे, और बलात्कार बहु बेटियों पे तो बहुत आम बात है शांतिदूतों के लिए। तो उस वक्त प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोले थे कि भैया ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार सत्ता उसके हाथ में सौंप दी कि प्रशांत किशोर अपना जो पैसा है वो लेके बाजू में हो जाता है। अच्छा, इसके पैसे की बात भी बहुत बढ़िया है। लल्लन टॉप जैसे बड़े बड़े पत्रकार जब इनको पूछते हैं कि भैया आप कितना पैसा लेते हो एक राज्य में मेरी सरकार, अपनी सरकार लाने का, तो बोलता है बस मेरा ऑफिस का खर्चा निकल जाता है, इतना पैसा तो ये लोग दे देते हैं। लेकिन इतना बड़ा लल्लन टॉप इसने कभी पूछा नहीं कि ऑफिस खर्चा चलाने के लिए तेरे को एक पूरे राज्य की सरकार क्यों पलटानी पड़ती है। जाहिर है साहब, इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी बोलता है कि मैं सीएम के आवास में रहूंगा, वहीं से मेरा पूरा 3-4 महीने का कार्यकाल चलेगा। तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व होता होगा। ईडी सीबीआई इसके तरफ अभी तक इनकी नज़र क्यों नहीं गई ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ईडी और सीबीआई ने संज्ञान लेना चाहिए कि एक सरकार, राज्य सरकार की सरकार पलटाने के लिए कभी भी ऑफिस खर्चा चलाने लायक कोई पैसा लेता नहीं। ये लल्लन टॉप को भी समझना चाहिए और बाकी पत्रकारों को भी समझना चाहिए।
ऐसा मेरा व्यक्तिगत मन है और मैं व्यक्तिगत मत कहीं भी अपना दे सकता हूँ। शाहीन बाग के कुछ वीडियो यदि देखोगे तो पुराने वीडियोस में पूरा के पूरा शाहीन बाग जो है वो बांग्लादेश के शांति दूतों को लाके बसाया गया है। उसमें सारे रोहिंग्यास हैं और उनको बाकायदा सारे अथॉरिटी मतलब वोटिंग के जितने कागजात लगते हैं वो सारे दे दिए गए हैं ताकि भाजपा के गैर भाजपा सरकार वहां पर आ सके। तो मित्रों, ये सारा षड्यंत्र जो चल रहा है वो सिर्फ अपने प्रशांत किशोर, इनकी जो कैलकुलेशंस चलती है, इनका जो गणित चलता है सत्ता हस्तगत करने के लिए, उसके वजह से चलता है। लेकिन उस राज्य में जब सरकार आ जाती है, भाजपा बगैर भाजपा वाली सरकार जब आ जाती है, तब वही सरकार वही लिए हुए हिंदू के वोट से हिंदुओं पे अत्याचार जब करती है, तब प्रशांत किशोर चुप बैठता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू टेररिस्ट इज प्रशांत किशोर वर्किंग अगेंस्ट हिंदूज। हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू प्रशांत किशोर हिंदुओं के लिए टेररिस्ट जैसा काम करता है। अब ये बंदा जब सत्ता में भी सुपारी लेकर काम करना बंद करता है, तब एक गाइडलाइन सब लोगों को दे देता है और गाइडलाइन देने के बाद में इस गाइडलाइन पे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा उदाहरण यदि देने का होगा तो अपन बंगाल का भी उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी की सरकार आई और प्रशांत किशोर गारंटी के साथ बोल रहा था कि 100 से कम सीटें आएगी भाजपा की और हम लोग 2/3 मेजोरिटी से जीत जाएंगे। तो ठीक है, पीके ने जो काम करना था वो किया, उसके धंधे के बारे में मेरे को कुछ कहना नहीं है। लेकिन वो धंधा सफल होने के बाद जो हिंदुओं पे बीतती है, जो हिंदुओं का संहार होता है, हिंदुओं के दुकान जला दिए जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं, औरतों पे उत्पीड़न होता है, तब यही हिंदू प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ में जीत का पेड़ा खाते रहता है। बस मेरे को तकलीफ इस बात की है, उस वक्त यदि ममता बनर्जी के जगह भाजपा आती थी तो भी जो पीड़ा आज हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में है वो पीड़ा आज नहीं रहती थी। मित्रों, ये प्रशांत किशोर जो है ये वाकई हिंदू आतंकवादी है, ये मैं कह सकता हूं, जो हिंदुओं के लिए कर्दन काल है, हिंदुओं के लिए आतंकवादी है। मित्रों, अभी भले ही प्रशांत किशोर कहता होगा कि अभी मैं किसी के साथ काम नहीं करने वाला, अकेला रहने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, लेकिन अभी आप जो ये क्लिप देखोगे तो क्लिप में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब डेमोग्राफी 7:3 और 6:4 आ जाएगी तब शांति दूतों की सरकार आना भारत में तय है। ये अपने तरफ से एक हिंट सबको देते रहते हैं, लेकिन इसका फर्क पूरे भारत में क्या पड़ता है तो आप देखोगे। अब ये क्लिप जो देखोगे उसमें देखो तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में शांति दूत आते हैं और फिर वहाँ से पूरे भारत भर में उनको भेजा जाता है। तो इसी सिलसिले में ये क्लिप आप देख लीजिए जो बीच में वायरल हुई थी, और ये कह रहे हैं कि आखिर में इनका प्लान क्या है। तो ये प्लान के पीछे भी प्रशांत किशोर की टिप्स जो आती रहती है वो टिप्स है। तो ये कहते हैं महाराष्ट्र कोल्हापुर 63 मुस्लिम बच्चों को ले जा रहा एक ट्रक आज दोपहर 2 बजे रुईकर कॉलोनी के पास पकड़ा गया। बच्चों ने बिहार से होने का दावा किया, लेकिन पश्चिम बंगाल का रेलवे टिकट इनके पास पाया गया। बांग्लादेश से रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में प्रवेश कराया जाता है और वहां से देश भर में पहुंचाया जा रहा है। मतलब ये डेमोग्राफी भी चेंज करने के लिए प्रशांत किशोर ने जो टिप दे दी है वो टिप के हिसाब से काम चल रहा है। अभी आप ये दूसरी एक क्लिप देखिए, ये दिल्ली की है।
इसमें दिल्ली में ये बोल रहा है कि म्यांमार से ये सारे रोहिंग्या लोग आए हैं, बाकायदा इनको पैसा दिया गया है, खाना इतना ही नहीं तो कूलर तक दे दिया गया है। लेकिन क्यों दिया है? क्योंकि इनके तरफ से वोट इनको मिलने वाले, ये बात पक्की है। और दूसरी बात, इसी में आप वीडियो में आप आगे देखोगे तो हिंदू रेफ्यूजीज जो राजस्थान में आके बसे हैं, भरे समर के अंदर इनके कच्चे घर भी तुड़वाए गए हैं और इनको रास्ते पर लाया गया है क्योंकि इनके तरफ से वोट नहीं मिलता। दोस्तों, पहले आप इन मुस्लिम रिफ्यूजीज को देखिए। क्या क्या सामान दिया जाता है? सामान तो बहुत सारे दिए गए, कूलर, पंखा, बहुत सारे सामान दिए गए, खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, बहुत मतलब गर्मी है तो कूलर भी दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। इनके लिए सामान देने आए हो? वो प्रसाद होता है ना, कुर्बानी करते हैं, उनको प्रसाद देने हैं। आज भी 3,000 दिए। किसको? आज 3,000 रुपए दिए। अब आप हिंदू रिफ्यूजीज को देखिए। ये देखो, ये बेहोश हो गई यहाँ पे, ये देखो, हम हिंदुस्तान आए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है हमारा। देखो ये घर तोड़ हमारे, देखो पाकिस्तान बर्बाद है, यहाँ पे भी बर्बाद है आज तक। हमारा देश नहीं है, नहीं दुखी करते हैं, नहीं देश आपका है। तो देखा आपने सेक्युलरिज्म। पाकिस्तान में इनकी गलती यह थी कि ये हिंदू थे और हिंदुस्तान में इनकी यह गलती है कि ये वोट बैंक नहीं बन पाए। जाहिर है मित्रों, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मैं कांग्रेस को दोष इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सत्ता में है और उनका काम है, जो भी चल रहा है उनका 70 साल से चल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर का काम क्या है? प्रशांत किशोर का काम है कि ऐसे लोगों को सत्ता में लाना और हिंदुओं के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है उसको चलने देना। यह सबसे बड़ी आहत करने वाली बात है। इसलिए मैं प्रशांत किशोर, जिसको सारी दुनिया प्रेस करती है, तारीफ करती है, वाहवाह करती है, उसको मैं जाहिर तौर पे कहना चाहता हूँ कि यह बंदा हिंदू आतंकवादी है जो हिंदू लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए मीडिया इसका संज्ञान नहीं ले रही है। मित्रों, ये जो दोनों वीडियोज़ है जिसमें वोटरों को बांग्लादेश और म्यांमार से आयात किया जा रहा है, ये बहुत ही भयावह और चिंता की बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलेक्शन कमीशन को ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ों का संज्ञान इलेक्शन कमीशन ले, ताकि हमारा होने वाला जो भी मतदान है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो। इसी के साथ साथ मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा मतदान जितना हो सके पारदर्शी रखे। ये जो रोज़ बांग्लादेश से आयात करे हुए मतदार है और पाकिस्तान से हिंदू रिफ्यूजी आता है तो उसको बहुत तकलीफ़ दी जाती है, ये सारा दृश्य ख़त्म होना चाहिए और हिंदू रेफ्यूजीज़ को भी एक तरीके से अच्छा रहना खाना और यहाँ पे उनको एस्टेब्लिश होने की सुविधा भी दी जानी चाहिए। तो फिर पुनः एक बार इलेक्शन कमीशन को नम्र निवेदन करके इस वीडियो को दोस्तों मैं यही समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगे ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।